दोस्तों, भारत का पौराणिक इतिहास अजीबोगरीब कहानी और घटनाओं का साक्षी है। इसमें बहुत कुछ ऐसा शामिल है जिसे सुनकर लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है। जिन चमत्कार और वार्ताओं की बात पुराणों में की गई है, क्या वाकई ऐसा संभव है? आज हम आपको ऐसी ही एक घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं, जो फिर से एक बार आपको अचंभित कर देंगी और सोचने पर विवश कर देंगी, क्या वाकई ऐसा संभव था? तो चलिए दोस्तों, देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना है एक ऐसी ऋषि की जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो उनका वो अनुभव बेहद ही अजीब था। ये कहानी है ऋषि रुंग की, जिन्होंने अपने जीवन में लिंग भेद जैसी कोई चीज महसूस ही नहीं की थी। वो कभी स्त्री और पुरुष में अंतर ही नहीं कर पाए। उनके लिए जिस तरह पुरुष उनके गुरु भाई थे, उसी प्रकार स्त्री भी उनके लिए गुरु भाई ही थी। ऋषि रुंग विभांड ऋषि के पुत्र और काशपन ऋषि के पौत्र थे। पुराणों के अनुसार विभांड ऋषि के कठोर तप से देवता भी कांप उठे थे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्व ऋषि को उन्हें मोहित करने के लिए भेजा। उर्व ऋषि के छल से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को ही इसका दोषी ठहरा दिया। अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया कि वे अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री का साया तक नहीं पड़ने देंगे। जिस जंगल में वो तप करने के लिए गए थे, वो जंगल आगदेश की सीमा से लंगर था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अगदेश में अकाल के बादल छा गए थे। लोग भूख से तड़प रहे थे। इस समस्या का समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों और ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषियों ने राजा से कहा कि ये सब विभांजक ऋषि का कोप का कारण है, और कहा अगर वो किसी भी प्रकार उनके पुत्र रुरज को जंगल से बाहर निकालने और नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं तो अकाल से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल ऋषि रुंग ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, इसीलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। राजा ने इसके लिए भी युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर की सभी देवी दासियों को ऋषि रंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकाल कर नगर लाने की नियुक्ति दी। एक दिन जब ऋषि रंग जंगल में विवरण के लिए निकले, तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवी वासियों को देखा। वे बेहद ही आकर्षक थी। उन्हें अपना गुरु भाई मानकर ऋषि रंग उनके पास गए। देववासियों ने उन्हें आकर्षित करने यौन आनंद के लिए प्रेरित करने का सिलसिला शुरू किया। अगले दिन ऋषि रुंग उन देववासियों को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में पहुंच आए। देववासियों को उनका कार्य सफल होते दिख रहा था। ऋषि से उन्होंने कहा वो उनके साथ नगर की ओर चले। ऋषि रुंग ने उनकी बात मान ली और नगर की ओर चलने लगे। अपने पुत्र के साथ हुए इस छल से विभांडक ऋषि क्रोध के आवेश में आकर रोमापाद के महल पहुंचे, जहां विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए रोमापाद ने अपनी दत्तक पुत्री का विवाह ऋषि रुंग से करवा दिया। अयोध्या के राजा दशरथ ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए दशमेध यज्ञ करवाने का निश्चय किया, तब सुमन ने उन्हें विष्णु के अवतार संत पूया द्वारा राजा पूर्वकली की ऋषियों की कई कहानियां सुनाई, जो ऋषि रुंग से जुड़ी थी। इस घटना से होने से कई वर्ष पहले ही सत्य मुनार ने राजा पूर्वकली से कहा था कि महर्षि विभांडक को एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा किए गए पुत्र प्राप्ति के यज्ञ से ही दशरथ के घर भगवान राम का जन्म होगा। हैरानी वाली बात यह है कि राजा रोमपाद ने ऋषि रंग से अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया था, वो राजा दशरथ की पुत्री तथा श्री राम की बहन थी। दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।